गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडर्स, क्या आप तैयार हैं इस हफ्ते के नए प्राइस एक्शन लेवल्स के लिए? कहां मिलेगा बेस्ट बाइंग और सेलिंग का मौका? आज के एनालिसिस में हम सब कुछ कवर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंस विद डीके पे, जहां हर सैटरडे हम एमसीएक्स कमोडिटीज की टेक्निकल एनालिसिस लेके आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई जोन्स की, जो आपके ट्रेडिंग के लिए क्रूशल हो सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ लेवल्स की ही नहीं बल्कि प्राइस एक्शन का भी पूरा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज की इस एनालिसिस का। सब्सक्राइब एंड फॉलो करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं गोल्ड स्पॉट से अगेंस्ट यूएस डॉलर। करंटली गोल्ड जो ट्रेड हो रहा है 3084.33 पे ट्रेड हो रहा है, और करंट मंथ मार्च महीने में इसने एक रिटर्न दिया है 7.96% का। मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोस का है। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, जिससे जो टारगेट आ रहा है, गोल्ड अल्टीमेटली जो टारगेट कर रहा है 3400 से 3500 के रेंज में गोल्ड जा सकता है। अब वीकली प्राइस चार्ट में देखते हैं, लास्ट वीक में गोल्ड ने 2.04% का रिटर्न दिया है। अगर हम प्राइस एक्शन को समझें तो लास्ट वीक में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक राइजिंग प्राइस चैनल में गोल्ड ट्रेड हो रहा है। अब ये अपर फाइबर के पास पहुंच रहा है, तो आने वाले समय में हम गोल्ड में एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। तो करेक्शन कहां से हो सकता है, यह समझना बहुत जरूरी है। तो प्रायर इंपल्सिव वेव को अगर देखें तो यहां पर देखिए एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था। तो इसके हिसाब से अगर टारगेट निकालें तो 127.2% एक्सपांशन लेवल आता है 3103, और 161.8% एक्सपांशन आता है 3162। तो ये इसका सप्लाई जोन है, और इसी जोन में ये अपर फाइबर है जो एक राइजिंग प्राइस चैनल में ये क्लियर कट इस प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, तो वो रेजिस्टेंस एरिया भी है। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीएक्स पे, गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की एनालिसिस करते हैं। तो यहां पर प्रायर वेरी स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव वेव है, ये कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है, और हम लोगों ने 91,000 के आसपास का टारगेट यहां पर निकाला था। तो यहां पर देखिए लास्ट इंपल्सिव वेव क्या है, ये है। प्राइस करेक्ट हुई और उसके बाद में बाउंस बैक नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, इस प्रायर इंपल्सिव वेव के आधार पे एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो देखिए वो टारगेट वही निकलता है दोस्तों, 91,000 का टारगेट निकल के आता है। तो गोल्ड अल्टीमेटली 91,000 के टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर सपोर्ट की बात करें तो इसका एक तो सपोर्ट ये है, ये नेकलाइन है। तो ये नेकलाइन पे सपोर्ट है 86,300 पर, ये सपोर्ट है। और इसके बाद एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है जो EMA 21 का भी कॉन्फ्लुएंस है 87,100 के आसपास भी, इसे एक इंटरमीडिएट सपोर्ट के रूप में हम देख सकते हैं। क्या यहाँ पर हम कोई ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं? देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन खींच रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्रेंड लाइन बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसमें मल्टीपल टच पॉइंट है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, तो ये ट्रेंड लाइन कॉन्साइड भी कर रही है EMA 21 से। तो ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है। जो एक पोजिशनल ट्रेडर है उसके लिए ट्रेंड लाइन मददगार साबित हो सकती है टू ट्रेल दी स्टॉप लॉस। चलिए अब बढ़ते हैं सिल्वर के प्राइस चार्ट पे। सिल्वर का मंथली प्राइस चार्ट है, सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, लेकिन गोल्ड के केस में अगर हम देखें तो गोल्ड ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ने सिल्वर को आउट परफॉर्म किया है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया था जिसका यहाँ ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद अब ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है जो करीब $28 का लेवल है। यहाँ प्राइस एक्शन को समझें, ये एंटायर कंसोलिडेशन बैंड जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं कि 35.4 से $37.6 का जो रेंज है वो एक सप्लाई जोन के रूप में हम यहाँ देख सकते हैं। अगर हम इस पैटर्न के अनुसार टारगेट निकालें
तो वैसे भी टारगेट निकल के आता है $37.56, जो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के पास ही निकल के आ रहा है। चलिए अब एमसीएक्स पे चलते हैं और सिल्वर फ्यूचर्स की एनालिसिस करते हैं। तो बार बार प्राइस इस जगह पे रिजेक्ट हो रही है, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन। 1,08,84 से 1,02,000 का जो रेंज है वो इसका इमीडिएट सप्लाई एरिया है। अगर ये सप्लाई एरिया निकल गया तो ये एक तरह का कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट होगा। अगर कोई भी कैंडल 1,02,000 के ऊपर में क्लोज होती है तो बहुत बड़ी संभावना है कि जो ऑल टाइम हाई है 1,11,257 का, जो इसने 2020 के अगस्त महीने में बनाया था, उसके ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इस पैटर्न के अनुसार अगर हम एक टारगेट को प्रोजेक्ट करें तो देखिए पहला टारगेट उसी लेवल पे आता है जो ऑल टाइम हाई है, वह 100% एक्सपांशन का टारगेट जो है वो 1,17,000 का आता है। और ये ट्रेंड लाइन देखिए जिसको प्राइस एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोजिशनल ट्रेडर है उनको मदद कर सकती है ट्रेंड को राइट करने में। अब देखिए ये सप्लाई जोन के पास पहुंच गया, लास्ट कैंडल को देखें तो गैप अप ओपन हुई और उसके बाद सेलिंग प्रेशर देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया में करंटली सिल्वर ट्रेड हो रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसमें फिलहाल मुझे जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो है 99,150 से लेके 99,600 का जो जोन है वो एक डिमांड एरिया के रूप में देख सकते हैं, जहां पर ये नेक लाइन भी है जो पहले रेजिस्टेंस थी, ऑब्वियसली अब सपोर्ट के रूप में काम करेगी। एक नजर डालते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो पर, क्योंकि ये रेशियो ज्यादा दिन पहले की बात नहीं मैं बोल रहा हूं, ये बात कर रहा हूं करीब जनवरी 2022 में ये रेशियो था 76 के आसपास में। और थोड़ा सा और पहले जाएं तो ये रेशियो था दोस्तों केवल 63 पे, और ये रेशियो था 63 पे कब? फरवरी 2021। इसका मतलब गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है सिल्वर को, और ये रेशियो अब इस रेंज में मेंटेन हो रहा है, और वो रेंज है 81 से लेकर 92 का रेंज है। चलिए बढ़ते हैं कॉपर के प्राइस चार्ट पे। और लास्ट वीक में चर्चा की गई थी कि $920 का टारगेट आ सकता है, वो आ गया और उसके बाद में प्राइस रिजेक्ट हो गई क्योंकि यहाँ सप्लाई एरिया था। इस सप्लाई एरिया के पास में एक सीरियस रेजिस्टेंस है। अगर ये सप्लाई एरिया 920 के ऊपर में प्राइस क्लोज हो जाती है तो फिर अगला रेजिस्टेंस इसे मिलेगा 957 से 958 के रेंज में। डेली चार्ट में अगर हम देखें कॉपर को तो फिलहाल प्राइस सपोर्ट के पास में है। ये प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के कैंडल को देखें तो एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है इस ट्रेंड लाइन के पास, और साथ में कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 का। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि करीब करीब करेक्शन समाप्त हो गया है, केवल हमें चाहिए एक बुलिश कंफर्मेशन कैंडल, और वो अगर कंफर्म हो जाती है तो फिर इसका पहला टारगेट आ सकता है 945-46 का, जहां इसे एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। और ये रेजिस्टेंस अगर निकल गया तो फिर काफी बड़ी तेजी कॉपर में आ सकती है। चलिए बढ़ते हैं लेड के प्राइस चार्ट में। तो लेड तो दोस्तों कमजोर है, डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, शॉर्ट सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट जोन में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कमजोरी बड़ी है, पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में डाउनसाइड मूव भी हुआ है और वॉल्यूम भी बढ़ता नजर आया है, और मोमेंटम का भी लॉस है। RSI 40 के नीचे आ चुका है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि अभी भी अगर हम इस लेवल को इस लेवल से कंपेयर करें और इस लेवल से इस लेवल को, तो अभी भी मोमेंटम का लॉस उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं एल्यूमिनियम के प्राइस चार्ट में। तो वीकली चार्ट में पहले एक नजर डालते हैं। तो इसने इस कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न का पहला टारगेट अचीव कर लिया है जो 267 के पास में आ रहा था। अब ये करेक्शन की शुरुआत हुई है क्योंकि पहला टारगेट अचीव हो गया है। मेजर सपोर्ट कहाँ है? 240 241 पे सपोर्ट है क्योंकि इस राउंडिंग पैटर्न का वो नेकलाइन एरिया भी है। तो 241 से 246 का जो जोन है, जहां प्राइस ने पहले भी सपोर्ट लिया था और यहां प्राइस रिजेक्ट हुई थी, तो ये जोन एक डिमांड एरिया के रूप में
हम देख सकते हैं। लेकिन अभी कंफर्मेशन है कि नहीं करेक्शन समाप्त होने के, लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो प्राइस में एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में कर रही है। प्राइस वैसे अप्रोच कर रही है ईएमए 21 के पास में एंड वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के पास में, जो कॉन्फ्लुएंस ट्रेंड लाइन का भी कॉन्फ्लुएंस है। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो लास्ट कैंडल यहां पर गैप डाउन ओपन हुई है और एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है, और वो कहाँ है ये देखिए रेजिस्टेंस एरिया में है। तो हो सकता है कि इसका करेक्शन अब बहुत जल्दी समाप्त हो, और जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो फिर इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो मिलेगा 258 से 260 के जोन में। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस निकल गया तो फिर इसका टारगेट 284-85 का आ सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं जिंक के प्राइस चार्ट में। तो जिंक के केस में हम लोगों ने चर्चा की थी, ये राइजिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा है, यहां पर इसका ब्रेकडाउन हुआ, और जब भी पुल बैक हो रहा है तो ये जो लोअर फाइबर है ये रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक और ब्रेकडाउन हुआ है, क्या जिंक और नीचे गिरेगा? गिर तो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर है क्या ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है? तो फिलहाल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि ये इसका डिमांड एरिया है, और अगर यहाँ पे हम शॉर्ट सेल करते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो प्रॉपर नहीं मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेचुरल गैस की तरफ। तो एमसीएक्स नेचुरल गैस में ये ट्रेंड लाइन को देखिए, जो प्राइस का सपोर्ट था, मल्टीपल सपोर्ट है, इसका ब्रेकडाउन हुआ। तो अब यहां पर करेक्शन लग रहा है समाप्त हो रहा है, क्योंकि इस कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न का ये नेकलाइन एरिया है जो ईएमए 55 का भी कॉन्फ्लुएंस है। लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस इसको यहां मिल सकता है, क्योंकि ये राइजिंग ट्रेंड लाइन जो पहले सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगी। तो यहां पर इमीडिएट रेजिस्टेंस कहां है? करीब 371 के आसपास में रेजिस्टेंस है। अगर कोई कैंडल 371 के ऊपर में क्लोज होती है तो फिर यहां पर एक बुलिश फ्लैग का भी ब्रेकआउट होगा, जो प्राइस को पोटेंशियली 430 पर ले जा सकता है। चलिए देखते हैं क्रूड ऑयल को। तो ये यूएस ऑयल का प्राइस चार्ट है, WTI क्रूड ऑयल। लास्ट वीक में चर्चा की गई थी, ये सपोर्ट जोन के पास है, कंसोलिडेशन है, ये इसका सप्लाई एरिया है 70 से $71.5, और वहीं पर पहुंचने के बाद आप देखिए प्राइस में रिजेक्शन हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, और उसके बाद एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहां भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि ये इसका डिमांड एरिया है, ट्रेंड इसका बेरिश है, लेकिन अगर हम शॉर्ट सेल करते हैं तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का प्रॉब्लम आएगा, इसीलिए ये ट्रेडेबल कम्युनिटी नजर नहीं आ रही है। चलिए एमसीएक्स के ऊपर में एक नजर क्रूड ऑयल पे डालते हैं। सेम सिचुएशन है, ये टिपिकल प्राइस ने रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाया, और उसके बाद में ये इसका सप्लाई एरिया था जिसकी चर्चा हम लास्ट वीक में कर चुके थे। 6000 से लेकर 6150 का जोन जो है ये इसका सप्लाई एरिया है। तो यहाँ एमसीएक्स में भी क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का। चलिए अब यूएसडी आईएनआर के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। ये मैं आपको मंथली चार्ट में यूएसडी आईएनआर को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो सके। देखिए कई महीनों तक प्राइस ने यहाँ कंसोलिडेट किया, और ये प्रायर इंपल्स देखिए वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव थी जिसका ब्रेकआउट हुआ, और इसका अगर टारगेट निकालें 61.8% एक्सपांशन का टारगेट अचीव करके करंट मंथ में यूएसडी आईएनआर 2.21% से नीचे गिरा है, मतलब इंडियन करेंसी डॉलर के प्रति 2.21% स्ट्रांग हुई है। इसका मतलब ये करेक्शन जब समाप्त होगा तो फिर ट्रेंड का रिजम्पशन होने पे पॉसिबिलिटी इवन इंडियन करेंसी की 91 से 91.4 पे जाने की हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी करेक्शन तो चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और ये ट्रेंड लाइन पे कॉन्फ्लुएंस है ईएमए 21 पर, जहां पे पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था, कई बार ईएमए 21 को रिस्पेक्ट किया है। हो सकता है कि प्राइस और कंसोलिडेट करे, करेक्ट करे, ईएमए 21 को टेस्ट करे और ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, उसके बाद इसमें ट्रेंड का रिजम्पशन होगा। अगर हम डेली प्राइस चार्ट में देखें तो डेली प्राइस चार्ट में ऐसा लग रहा है कि अब करीब करीब करेक्शन समाप्त हो गया है, क्योंकि प्राइस बहुत नैरो रेंज में कई दिनों से कंसोलिडेट कर रही है, ऐसे में 144 के पास में। तो हो सकता है कि इस कंसोलिडेशन के बाद में जब ये बाहर आए, ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो फिर संभावना इंडियन करेंसी की वीक होने की ज्यादा है। तो दोस्तों ये थी
आज की गोल्ड एंड सिल्वर के डिमांड एंड सप्लाई जोन्स। आपका क्या व्यू है? क्या प्राइस इन्हीं लेवल्स पे रिएक्ट करेगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।